इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द केसी बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आइटम दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और ये सारी आइटम्स दे दिया। और फिर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर दिया है। इंटरेस्ट ऑन द एनपीएस फॉलोस दे दिया है। कैश क्रेडिट के ऊपर ओवरड्राफ्ट एंड टर्म्स लोन्स के ऊपर दे दिया है। अर्नड दे दिया है, कलेक्टेड दे दिया है। हमको एनपीए में क्या कंसिडर करना होता है? कलेक्टेड कंसिडर करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट रुपीज इन थाउजेंड्स के अंदर दे दिया है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, नॉट कवरिंग बाय द सिक्योरिटी। डाउटफुल एसेट जो कवर्ड कर रहा है सिक्योरिटी 1 साल के लिए, लॉस एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर फिर क्या बोला है? तो बैंक कैप नहीं कर सकती, मतलब बैंक इससे ज़्यादा 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो हेल्ड कर रही है मेच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उससे ज़्यादा का नहीं कर सकती। मतलब 2750 में कितना हमको होल्ड कर सकती है बैंक? तो 75% ही होल्ड कर सकती है। तो बाकी का 25% यहाँ से निकाल देना पड़ेगा। और फिर मार्केट वैल्यू जो है वो 75% की वो कितनी है? 19,75,000 की है 31 मार्च 2021 को। तो मतलब क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन लगेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब आप निकालेंगे 2750 का 75% है और फिर उसको कंपेयर करेंगे 1975 से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। केसी बैंक लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इनकम अर्न, अदर इनकम अर्न का शेड्यूल कौन सा? 13 है और अदर इनकम का 14। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट कितना है? 1820। ये किसमें? रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। तो उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? जो एनपीए वाला है तो वो कितना है? 820 है। तो 1820 में से माइनस करेंगे 820 तो कितना आएगा? 1000 क्या है? तो पीए वाला है। तो पीए के लिए तो हम लोग अखरूट लेंगे, एनपीए के लिए हम लोग क्या लेंगे? तो कलेक्टेड लेंगे। तो 1000 प्लस बाय 400 करेंगे तो कितना आएगा? 1400 आएगा। 1400 शेड्यूल नंबर 13 के अंदर लिख देंगे कितना? 1400 इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट है 750 का है। उसमें से क्या माइनस करेंगे? 450 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 300 पीए वाला है तो वो तो अक्रूड बेसिस पे लेना होता है। एनपीए वाला क्यों किस पे लेंगे? तो कलेक्टेड बेसिस पे लेंगे। तो उसके अंदर 300 के अंदर ऐड करेंगे 100 तो कितना आएगा? 400। ये 400 कहाँ लिखेंगे? शेड्यूल नंबर 13 के अंदर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट 400। उसके बाद क्या आएगा? तो 1540 का क्या है? इंटरेस्ट ऑन द टर्म्स लोन है। 1540 में से माइनस क्या करेंगे? 750 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 790 बचा। ये पीए वाला है। एनपीए वाला कितना होगा? 250 होगा। तो एनपीए को 250 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1040 आएगा। ये हम लोग का लिखेंगे। तो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट ऑन के अंदर लिखेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 2840 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 840 तो वो 840 का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन द बैंक बैलेंस विद द आरबीआई, ये भी हमारा किस में आएगा? शेड्यूल नंबर 13 के अंदर आएगा। 150 आएगा तो वो भी लिख देंगे। और फिर टोटल करेंगे 3830 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन के अंदर ऊपर लिख देंगे जहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वहाँ पर 3830। उसके बाद क्या है? अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। उसके अंदर क्या चेक करेंगे? तो कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड द ट्रांसफर का कितना है? 75 और कमीशन ऑन द लेटर ऑफ द क्रेडिट का 118। ये दोनों किस में आएगा? अदर इनकम्स में आएगा। उसके बाद का जो कमीशन है गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर तो वो उसका भी लिख देंगे। शेड्यूल नंबर 14 में 82 टोटल करेंगे तो 275 आएगा। उसके बाद क्या है? तो प्रॉफिट है किसके ऊपर? सेल्स ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग 27। उसके अंदर से लॉस माइनस करना पड़ेगा जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के लिए था। तो 52 का लॉस वहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? टोटल में 275, 27 माइनस बाय 52 करेंगे तो 250। ये कहाँ पर लिख देंगे हम लोग? अदर इनकम के अंदर शेड्यूल नंबर 14 में 250 लिखेंगे। टोटल करेंगे 4080 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर्स उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड वो 15 नंबर के शेड्यूल के अंदर आएगा। उसके अंदर कौन से इंटरेस्ट आएंगे? तो इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट 2720 है। वो किस में आएगा? हमारा शेड्यूल नंबर 15 में आएगा तो उसको लिख देंगे 2720। और फिर ऊपर भी लिख देंगे शेड्यूल नंबर 15 में 2720। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके अंदर कौन से एक्सपेंस आएंगे? ऑर्डर की फीस है, डायरेक्टर की फीस है, एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी एंड अलाउंस है, पेमेंट टू द प्रोविडेंट फंड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पोस्टल टेलीग्राम एंड टेलीफोन, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस किस में आएंगे? हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे। टोटल करेंगे 2340 आएगा। उसको ऊपर लिख देंगे शेड्यूल नंबर 16 में 2340। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में क्या आएगा? तो यहाँ पर हमको क्लासिफिकेशन एनपीए का दिया था रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर था। उसके अंदर स्टैंडर्ड का 3000 था, 3000 था। उसका कितना परसेंटेज लगाएंगे हम लोग? 0.40% आएगा स्टैंडर्ड के ऊपर। तो वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उसके बाद सब स्टैंडर्ड के अंदर कितना था? एनपीए तो 1120 का था। सब स्टैंडर्ड के अंदर क्या रेट लगता है? तो 15% का लगता है। यहाँ पर अज्यूम करके चलना है कि ये जो है ये सिक्योर्ड है इसलिए 15% लगाएंगे तो 168 आ जाएगा। डाउटफुल जो नॉट कवर्ड बाय द सिक्योरिटी है उसके अंदर तो 100% लगेंगे तो 200 का कितना परसेंट आएगा? 100% करेंगे तो 200 आ जाएगा। उसके बाद डाउटफुल कवर्ड बाय द 1 ईयर के लिए है तो वो कितना है? 50 के कितना परसेंट लगाएंगे? तो वो 25% पे आएगा। तो वो कितना आएगा? 50 का 25% 12.5 आ जाएगा। और लॉस एसेट्स का तो 100% लगता है तो 200 का 100% करेंगे तो 200 आ जाएगा। उसके बाद टोटल करेंगे तो 592.5 का एनपीए वाले का प्रोविजन बन जाएगा। अभी डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखेंगे तो 2750 का जो था उसका कितना परसेंट हम लोग कैप कर सकते थे? तो नॉट कैप मोर देन 25% है। तो मतलब हम लोग 75 पे कैप कर रहे हैं तो 75 कितना लिखेंगे? 2750 का 75% करेंगे तो वो कितना आ रहा है?
वो आ रहा है 2062.50 और उसके मार्केट वैल्यू कितनी है 1975। तो मतलब लेस करेंगे तो कितना हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा 87.5 का डेप्रिसिएशन निकलेगा करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वो लिख देंगे। उसके बाद अंदर जो एनपीए वाले है उसके अंदर जोड़ देंगे 592.5 के अंदर, तो कितना आएगा 680.00 आ जाएगा। तो ये ऊपर लिख देंगे कंटीजेंट प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी में 680 और फिर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5740 आएगा। ये एक्सपेंडिचर का टोटल आ गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो लॉस आ रहा है यहाँ पर कितना का 1660 का लॉस आएगा। कैसे 4080 में से माइनस करेंगे 5740 का तो लॉस आएगा 1660 का। और अप्रोप्रिएशन अगर लॉस होता है तो अप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर नहीं ला जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है अमाउंट प्रोविजन की जो रिक्वायर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कॉमर्शियल बैंक के लिए फॉर द ईयर एंड जो 31 मार्च 2021 का है। पैकिंग क्रेडिट जो आउटस्टैंडिंग है फूड प्रोसेसर के लिए वो कितना 60 लाख रुपीज़ का है। किसके अगेंस्ट में बैंक होल्ड कर रही है सिक्योरिटी, कितने वर्थ की 15 लाख रुपीज़ की। 40% जो है अबाउट द सिक्योरिटी वो कवर्ड किया गया है ECGC के द्वारा। जो अबाउ एडवांटेजेस है वो रेमिट किया जाएगा डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स। तो इसका हम लोग वर्किंग बनाएंगे। पैकिंग क्रेडिट का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 60 लाख है। इसमें से लेस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी वो कितने है तो 15 की है, तो उसको माइनस करेंगे तो 45 आएगा। 45 में से ECGC कवरेज का 40% निकालेंगे तो 45 का 40% निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो उसको निकाल के कितना आएगा बैलेंस जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है जो पैकिंग क्रेडिट के लिए वो कितना बचेगा 27 बचेगा। अभी रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना क्या बनाएंगे जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर कितना बनाएंगे 100% बनाएंगे 27। क्यों 100% बनाएंगे क्योंकि डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स के लिए, तो उसके अंदर परसेंटेज कितना आता है 100% आता है। और जो प्रोविजन जो सिक्योर पोर्शन के लिए उसके ऊपर कितना आएगा तो वो ये भी मोर देन 3 ईयर्स के लिए तो सिक्योर पोर्शन से तो उसके ऊपर भी कितना आएगा 100% आएगा तो 15 आ जाएगा। तो टोटल प्रोविजन हमारा कितना का बनेगा 42 का बनेगा। 27 प्लस 15 करेंगे 42 का प्रोविजन बनेगा। अदर एडवांटेजेस दे दिया है एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल 1 ईयर दे दिया है, 2 ईयर दे दिया है, 3 ईयर्स दे दिया है, मोर देन 3 ईयर्स दे दिया है और लास्ट एसेट दे दिया है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 3000 का है उसका प्रोविजन कितना होता है 0.40% होता है। तो 12 आ जाएगा 3000 का 0.40% करना है 0.40 फिर परसेंटेज करना है 40% नहीं कर देना 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.40% का बटन दबाना है तो आ जाएगा 12। फिर सब स्टैंडर्ड देखेंगे तो 2200 उसके अंदर कितना परसेंट लगेगा तो 15% लगेगा तो 330 आ जाएगा। डाउटफुल की कैटेगरी के अंदर 1 ईयर्स तक का है तो वो उसके अंदर कितना लगेगा 25% लगेगा। और फिर 2 ईयर्स है तो 2 से 3 1 से यहाँ पर कितना था 1 ईयर तक का था उसके अंदर कितना लग रहा था तो 25% है। अभी 2 से लेकर 3 ईयर्स 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इसमें कितना परसेंट लगेगा तो 40% लगेगा। तो 600 का 40% करेंगे 240 आ जाएगा और 400 का 40% करेंगे 160 आएगा। और मोर देन 3 ईयर्स के लिए तो कितना आएगा 100% आएगा। 300 का 100% करेंगे तो 300 आ जाएगा और लॉस के अंदर भी 100 आ जाएगा। 600 का 100% 600 आएगा। टोटल प्रोविजन कितना रिक्वायर होगा तो टोटल करेंगे 12 330 225 240 160 300 600 तो 1867 का टोटल प्रोविजन हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नोट्स के अंदर भी लिख देना है कि जो सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल है उसके अंदर हमने अज्यूम करके चला है कि वो फुल्ली सिक्योर्ड है। वो क्या है फुल्ली सिक्योर्ड है, इसलिए कोई सिक्योरिटी कवर्ड जो अवेलेबल है प्रोविजंस के लिए, इसलिए हमने कितना परसेंट 25% लगाया और जो सब स्टैंडर्ड 25% सब स्टैंडर्ड के लिए लगाया और 100% डाउटफुल एडवांटेज के लिए लगाया। ये खाली नोट्स के अंदर लिख देना है कि वो सिक्योर्ड है इसलिए हमने इतना परसेंटेज लगाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ द प्रोविजंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए होगा कमर्शियल बैंक के लिए। स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल अप टू 1 ईयर है, अप टू 3 ईयर्स तक का है और मोर देन 3 ईयर्स तक का है। लॉस एसेट्स भी दे दिया है तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टैंडर्ड के लिए 4000 के अंदर कितना परसेंट 0.40% करेंगे तो 16 आ जाएगा। सब स्टैंडर्ड यहाँ पर अज्यूम करके चलना है कि फुल्ली सिक्योर्ड है तो फुल्ली सिक्योर्ड होगा तो 15% आएगा। तो 2000 का 15% करेंगे 300 आएगा। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर के अंदर भी हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये भी क्या होगा सिक्योर्ड होगा तो 900 का 25% करेंगे तो 225 आएगा। उसके बाद डाउटफुल अप टू 3 ईयर्स कितना है तो वो 400 का कितना परसेंट करेंगे 40% करेंगे 160 आएगा। डाउटफुल मोर देन 3 ईयर के अंदर 100% आएगा। 300 का 100% 300 आ जाएगा। लॉस एसेट के अंदर 500 का 100% करेंगे तो 500 आएगा। टोटल करेंगे तो 1501 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमर्शियल बैंक के लिए। स्टैंडर्ड दे दिया, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल दे दिया, प्रोविजन बना के बताना है। डाउटफुल फॉर द लॉस 1 ईयर के लिए है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 550 लाख की है और ऊपर भी स्टैंडर्ड के अंदर भी रियलाइजेबल वैल्यू दी थी 6000 रुपीज़। स्टैंडर्ड के अंदर रियलाइजेबल वैल्यू दी हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी की।
डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर दे दिया है, बट लेस देन 3 ईयर्स दे दिया है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 300 लाख से। डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स दे दिया है, जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो भी दे दिया 300। यहाँ पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रोविजंस वेरियस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। जो स्टैंडर्ड कितना है 7000 है, उसके अंदर कितना परसेंटेज लगाएंगे हम लोग 0.40%। यहाँ पर जो 6000 लैक्स दिया गया 6000 लैक्स जो दिया गया है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, उसका कुछ काम नहीं होता। यहाँ पर सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो उसके ऊपर पोर्शन कितना लगता है 0.40 लगता है, तो वो लगाएंगे तो 28 आ जाएगा। सब स्टैंडर्ड के अंदर कितना है 3000 है, 3000 के अंदर कितना आएगा 15% अज्यूम करते हैं कि ये भी सिक्योर्ड है, तो 450 आ जाएगा उसका। डाउटफुल लेस देन 1 ईयर्स, उसके अंदर सिक्योर पोर्शन भी है अनसिक्योर पोर्शन भी है। अभी यहाँ पर दोनों के अंदर बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योर पोर्शन कितना है 500 लैक्स का है, तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया 1000 में से 500 निकाला तो कितना हो गया 500 अनसिक्योर्ड हो गया। तो अनसिक्योर्ड तो 100% पे जाएगा, 500 का 100% करेंगे तो 500 आ जाएगा। और 500 जो सिक्योर पोर्शन है डाउटफुल लेस देन 1 ईयर के लिए, उसके अंदर कितना परसेंट लगेगा 25% करेंगे तो 125 आ जाएगा। डाउटफुल मोर देन 1 ईयर लेकिन लेस देन 3 ईयर्स के लिए, एक से ज़्यादा के लिए लेकिन 3 से कम के लिए, तो वो कितना है, तो उसके अंदर रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो सिक्योर पोर्शन में आ जाएगा, वो कितना है 300 लैक्स का है, और बाकी कितना है 500 में से 300 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो सिक्योर पोर्शन जो 300 का है उसके ऊपर कितना परसेंट लगाएंगे 40% लगाएंगे तो 120 आ जाएगा। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर तो 100% लगेगा, तो 200 का 100% 200 आ जाएगा। डाउटफुल अनसिक्योर्ड मोर देन 3 ईयर्स के लिए, तो मोर देन 3 ईयर्स हो गया तो 100% लगेगा, 300 का 100% करेंगे 300 आ जाएगा। टोटल प्रोविजन कितने का बनेगा तो 1723 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड एडवांटेजेस बना के बताना है हमको परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। बैंक का बताना है परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इंटरेस्ट अर्न दे दिया, इंटरेस्ट रिसीव दे दिया, अर्न रिसीव दे दिया, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट टर्म लोन से बिल्स वर्सेस एंड डिस्काउंट फाइंड आउट करके बताना है कि इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे 31 मार्च 2021 के लिए। इसके अंदर क्या करना है, जो एनपीए वाले हैं उसके अंदर जो रिसीव्ड है वो लिखेंगे, और जो परफॉर्मिंग वाले हैं उसके अंदर क्या लिखेंगे जो इंटरेस्ट अर्न किया गया। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के अंदर 1800 प्लस 70 करेंगे तो कितना आएगा 1870 आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म्स लोन के अंदर कितना आएगा 480, जो परफॉर्मिंग वाला है उसके अंदर अर्न का लिखना है 480, और जो नॉन परफॉर्मिंग वाला है उसके अंदर रिसीव्ड का लिखना है, तो 480 प्लस 40 करेंगे कितना आएगा 520 आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंट के अंदर 700 प्लस 36 करेंगे तो 736 आएगा। टोटल करेंगे तो 3126 की हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम। स्टेट करना है रीजन के साथ फॉलोइंग कैश क्रेडिट एनपीए और नॉट, एनपीए है या नहीं है। उसके अंदर केस 1 और केस 2 दे दिया, सेंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर दे दिया, सेंक्शन लिमिट है 60 लाख रुपए की, और ड्राइंग पावर दे दिया 56 लाख रुपीज़ की। अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 1/1/2021 से लेकर 31/3/2021 तक का, वो कितना 48 लाख है। यहाँ पर क्या देखना होता है सेंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से लेस में से देखना होता है आउटस्टैंडिंग कितना है। अगर आउटस्टैंडिंग उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा एनपीए हो जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग उससे कम हो गया तो क्या होगा एनपीए नहीं होगा। टोटल इंटरेस्ट जो डेबिटेड है तो यहाँ पर 48 है, 56 से कम है, मतलब ये एनपीए की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड टू द अबव पीरियड कितना है 3,84,000 है, और टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है नल है। यहाँ पर क्या हो गया जितना डेबिट किया था उससे ज़्यादा होना चाहिए क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट में तो कुछ किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा एनपीए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रेडिट के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्रेडिट जो है अकाउंट का वो सफिशिएंट नहीं है कवर करेगा जो इंटरेस्ट डेबिट किया गया है पीरियड का, इसलिए वजह से ये क्या हो जाएगा एनपी हो जाएगा। केस 2 देखते हैं 45 लाख के 42 लाख से, सेंक्शन लिमिट ड्राइंग पार्ट दोनों में से जो भी लेस होगा वो उसको किससे कंपेयर करना है आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूसली कब से 1/1/2021 से लेकर 31/3/2021 तक का है उससे कंपेयर करना है हमको। तो यहाँ पर 45 लाख 42 लाख दोनों में से लोअर कौन सा 42 लाख को किससे कंपेयर करना है 30 लाख से करना है। क्या 30 लाख कम है, बोले हाँ कम है, तो यहाँ पर एनपीए नहीं बन रहा है। लेकिन अब देखेंगे क्या इंटरेस्ट जो डेबिट किया गया है और जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है क्या वो सफिशिएंट है कवर कर रहा है इंटरेस्ट डेबिट को, अगर है तो एनपीए नहीं होगा, अगर नहीं है तो एनपीए हो जाएगा। तो यहाँ पर 2,40,000 का डेबिट हुआ है और 3,20,000 का क्रेडिट हुआ है, तो ज़्यादा हुआ है, हाँ ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए ये एनपीए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फॉर अ बैंकिंग कंपनी बिल्स फॉर द कलेक्शन वॉज 21 लाख है 1 अप्रैल 2021 को, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 के अंदर बिल रिसीव्ड फॉर द कलेक्शन अमाउंट कितना है 193.50 लैक्स है, बिल कलेक्टेड वेयर कितना है 141 लैक्स है, बिल डिस्काउंटेड 16.50 लैक्स है। प्रिपेयर करना है बिल कलेक्शन असेट्स एंड बिल कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट को। तो बिल कलेक्शन असेट्स अकाउंट उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 21, ऊपर लिखेंगे रुपीज़ एंड लैक्स के अंदर है, और लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो वहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21। उसके बाद कितने बिल्स आ रहे हैं टू बिल फॉर कलेक्शन 193.50 का है, तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे 193.50 और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल फॉर कलेक्शन 193.5। उसके बाद जो बिल
जो हैं कलेक्ट किए गए हैं वो कितने हैं, 141 लैक्स के हैं। तो बाय 141 लैक्स के हैं तो उसको कहाँ लिखेंगे, असेट्स के अंदर बाय के अंदर लिखेंगे, बाय बिल्स फॉर द कलेक्शन 141, और लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या लिखेंगे, टू बिल्स फॉर द कलेक्शन 141 डेबिट साइड में। और उसके बाद बिल डिसऑनर्ड 16.5 के हुए हैं तो बाय असेट्स के अंदर बाय बिल डिसऑनर्ड 16.5, और लाइबिलिटीज़ के अंदर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल डिसऑनर्ड 16.5। ये मिरर इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो कितना बैलेंस बच रहा है, 57 का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, और लाइबिलिटीज़ के अंदर 57 का डेबिट बैलेंस बचेगा। डेबिट में बैलेंस बचेगा मतलब 21 प्लस 193.5 करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 141, उसमें से माइनस करेंगे 16.5, तो 57 का बैलेंस बचेगा डेबिट साइड पे। ये होगा बैलेंस क्रेडिट, लेकिन बचेगा डेबिट साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बैलेंस बचेगा, बैलेंस कहाँ पर बचेगा, तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड पे। होगा बैलेंस डेबिट, लेकिन बचेगा कहाँ पर, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी बैंक लिमिटेड है जो जिसके अंदर बैलेंस बताया 40 करोड़ का रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट के लिए 31/5/2021 का इन द बैंक प्रोवाइड करा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। एबीसी बैंक लिमिटेड डिस्काउंट करे बिल ऑफ एक्सचेंज 5000 करोड़ के, जिसका चार्जेस है इंटरेस्ट का 14% है। एवरेज पीरियड डिस्काउंटिंग कितना है, 146 डेज है। और सेकंड के अंदर दिया है तो बिल एक्सचेंज 500 करोड़ के है, वो ड्यू है रियलाइजेशन के लिए फॉर एक्सेप्टेंस फॉर द कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 2022। एंड जो एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 73 डेज का है 31 मार्च 2022 के लिए। ये जो बिल्स थे एक्सचेंज किए गए थे 500 करोड़ के, वो डिस्काउंट किए गए हैं एट एन इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम। हमको पास करके बतानी है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। जनरल एंट्री रुपीज़ करोड़ के अंदर है। रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट और डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट, ये कितना है 40 के जो हमारा बैलेंस था ऊपर 31 मार्च 2021 को, ये प्रीवियस ईयर के थे, प्रीवियस ईयर में अक्रूड हुए थे, प्रीवियस ईयर में अक्रूड हुए थे, उसका अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने इसको इनकम में से निकाल दिया होगा, तो अभी इस साल की इनकम में हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट और डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट, क्योंकि ये मैच्योर करंट पीरियड में हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 40 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट और डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट टू क्लाइंट अकाउंट, कितने थे 5000 करोड़ के थे, तो 5000 लिखेंगे। डिस्काउंट और 2 के अंदर डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट, ये 280 कैसे आएगा, तो 5000 का 14% करेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 146 और डिवाइड किससे करेंगे 365 से, तो 280 आ जाएगा। ये 280 डिस्काउंट की फिगर आ गई, इसको लेस करेंगे 5000 में से तो 4720 का क्लाइंट को हमको पैसा देना पड़ेगा, तो टू क्लाइंट अकाउंट लिखेंगे 4720। और फिर डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट तो रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम है जो कि करंट ईयर में अक्रू हो रही है, तो उसको प्रीवियस ईयर के अंदर ले जाने के लिए हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। तो 500 करोड़ के थे, 500 करोड़ का 14% करेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 73 डेज़ के लिए, 73 डिवाइड बाय 365 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये 14 कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के अंदर लिखेंगे 14। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जितनी इनकम हमारी हो गई उसको हम लोग बुक करेंगे, कितने पीएनएल के अंदर ले जाएंगे इनकम, कितनी इनकम हो रही है, तो 40 जो फर्स्ट एंट्री के अंदर है प्लस बाय कितनी है 280 जो सेकेंड एंट्री के अंदर है, उसमें से माइनस करेंगे कितनी 14, तो ये कितनी हो रही है 306 हो रही है। तो ये 306 की इनकम हम लोग इस साल रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।